हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जनवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगे, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जो पेपर पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करते रहें और जो पेपर चल रहा है कंटिन्यू उसको डेली के डेली तैयार करते चलें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि जेल सुधार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्न में से कौन सा भाग कारागारों का है। तो आपको याद रखना है, देखिए, बंद कारागार, खुले कारागार और अर्ध खुले कारागार, ठीक है, ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम नामक पुस्तक इनमें से किस विद्वान ने लिखी है। तो आपको याद रखना है, हांस वान ने लिखी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि हांस वान की पुस्तक द क्रिमिनोलॉजी एंड हिज विक्टिम कब लिखी गई है। तो आपको याद रखना है 1948 में लिखी गई है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोम्ब्रोसो का शिष्य था। तो आपको याद रखना है गारफेलो और फेरी, मतलब ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन नहीं। ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। ओके। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि अपराध के इटालियन संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है प्रत्यक्षवादी संप्रदाय और लोम्बोशियन संप्रदाय, ए एवं बी दोनों नामों से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। तो अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता जो है आपको याद रखना है बेंथम जी थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पीड़ित शास्त्र का मुख्य प्रयोजन या महत्व क्या है। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मतलब ए बी सी में जो कहा गया है वो पीड़ित शास्त्र के मुख्य प्रयोजन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ए में कहा कि अपराध के कारणों का ज्ञान करवाना हो गया, अपराध के सिद्धांतों के विकास में सहायता करना हो गया और पीड़ित व्यक्ति की मन स्थिति का ज्ञान करवाना, ठीक है। तो ये सभी महत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के साथ साथ प्रतिकार का भी आदेश पारित किया जो मृतकों के आश्रितों को दिलवाया गया। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रभु प्रसाद शाह बनाम बिहार राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित वाद में यह निर्णित किया गया कि न्यायालय को पीड़ित को अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपको याद रखना है बोधिसत्व नाम शुभ्रा चक्रवर्ती वाद में, ओके, बोधिसत्व नाम शुभ्रा चक्रवर्ती वाद में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दंड के प्रकार, मतलब भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में निहित है। तो आपको याद रखना है धारा 53 में।
शामिल है। दंड के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता कि किस धारा में एकांत परिरोध से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपका धारा 73 बिल्कुल सही होगा। धारा 73 में एकांत परिरोध से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा में उचित कारण के बिना अभियोग लगाने तथा कार्यवाही होने पर अभियुक्त को प्रतिकर दिए जाने की व्यवस्था की गई? तो आपको याद रखना है धारा 250 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस विधि शास्त्री के अनुसार, विधि शास्त्री का नाम बताना है, मतलब पीड़ित शास्त्र को पीड़ित का पार्श्व चित्रण या रेखा चित्रण भी कहा जा सकता है। किस विधि शास्त्री का के अनुसार है ये, या किस विधि शास्त्री ने इसे कहा, आपको बताना है। तो याद रखिएगा आप लोग, होम्स के अनुसार है ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किस विधि शास्त्री के अनुसार पीड़ित शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो मुख्य रूप से अपराध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति तथा उनसे संबंधित प्रत्येक चीज का अध्ययन करती है? तो आपको याद रखना है ड्रेपिकिन का ये कथन है, या ड्रेपिकिन के अनुसार है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि पीड़ित शास्त्र वह विज्ञान है जो अपराधी और पीड़ित व्यक्ति के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। ये कथन इनमें से किस विद्वान का है? तो आपको याद रखना है सैफर का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 में सक्षम प्राधिकारी किन बातों का ध्यान रखेगा? किशोर न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो किशोर न्याय अधिनियम जो लगाया गया था, तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 में सक्षम प्राधिकारी किन बातों का ध्यान रखेगा, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी का, मतलब किशोर की आयु का ध्यान रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन सी होगा, ठीक। किशोर की आयु का ध्यान रखना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और परिवीक्षाधिकारी की रिपोर्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है आपको धारा 33 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें से किसको पीड़ित शास्त्र का जनक माना जाता है? तो आपको याद रखना है मेंडलसोन को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मेंडलसोन ने पीड़ित शास्त्र का प्रयोग मतलब फ्रेंच जर्नल में कब किया? तो आपको याद रखना है 1947 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मेंडलसोन ने पीड़ित शास्त्र शब्द को क्या कहकर संबोधित किया? तो मेंडलसोन ने पीड़ित शास्त्र को मतलब पीड़ित शास्त्र शब्द को, सॉरी पीड़ित शास्त्र शब्द को कह रहा है ना, कि पीड़ित शास्त्र शब्द को क्या कहकर संबोधित किया है? तो आपको याद रखना है भाई पीनल कपल मतलब दांडिक युग्म, समझ गए, कहकर संबोधित किया है। कपल का मतलब होता है युग्म, ओके। और क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि लास्ट है इस वीडियो का। पीड़ित शास्त्र की विषय वस्तु के कौन से 3 शीर्षक हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, यहाँ पर ये सभी होंगे, ए बी सी तीनों होंगे, ठीक है। मतलब पीड़ितों का वर्गीकरण होगा, और अपराध में पीड़ित की सहभागिता, और पीड़ित को प्रतिकर, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ पर सही होंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।